हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो बच्चों, जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे वो आप देख लीजिए, ये आपके सामने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन सभी टॉपिक्स, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो सबने देख लिए होंगे। अब देखिए कि हम अगर क्वेश्चंस करते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। देखिए, ये हमने कर लिया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, ये पूछा गया था आपसे। हम क्या करते हैं कि भाई इनको सम ऑफ 3 ऑड नंबर 1 + 3 + 5, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 8 और 1 9, तो क्या है ये ऑड ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। तो 3 ऑड नंबर का सम हमेशा ऑड रहेगा, लेकिन यहाँ पे इवन बोल दिया है, इसलिए इसको हम बोल देंगे दिस इज फॉल्स, ये असत्य है कथन। उसके बाद पार्ट बी देखिए, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज, तो 2 ऑड नंबर 1 + 3 + 4 और एक इवन नंबर ले लेते हैं तो ये 8 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका सम इवन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या बोला गया है, इनका सम इवन है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स ऑड, ये बोला गया है। तो 3 ऑड नंबर की प्रोडक्ट करके देखिए, 5 × 3 15 × 1 15, तो ये भी ऑड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देखेंगे, 5 × 3 15 × 7 105, तो ये क्या है, ये भी ऑड होगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से इफ एन इवन नंबर, एक सम संख्या को अगर हम सम संख्या को भाग करेंगे 2 से, तो जो आपका भागफल आएगा, समझना, एक सम संख्या को 2 से भाग करने पे कोशेंट मतलब भागफल, वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगी। तो जल्दी से बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। ये बोला गया है, क्या ये सही है या नहीं, गलत है, ये बताना है। तो सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं इनके। तो जल्दी से इनको नोट डाउन करें और आप आंसर्स बताएंगे बच्चों। तो बच्चों जल्दी से बताइए मुझे, क्या आंसर होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पार्ट डी और ई, ये दोनों बताएंगे आप। शाबाश, कौन बताएगा, ये ऐसी फाटा कौन बच्चा बताएगा, बताइए। माइक लेके आंसर बताओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ई दिख रहे हैं, इसमें आपको बताना है ट्रू कौन सा है या फॉल्स कौन सा है। दोनों दोनों क्या होगा बेटा, दोनों सत्य है या असत्य है, क्या है ये, सत्य। सत्य। ठीक है, बैठ जाए आप, बैठ। और कोई बच्चा बताना चाहेगा तो माइक लेके बता सकता है। चलिए देखते हैं इसको कि क्या ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। पार्ट डी को करके देखेंगे हम, ठीक है। पार्ट डी में क्या बोला गया है कि अगर एक इवन नंबर, इवन मतलब होता है सम संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या, एक सम संख्या का भाग दिया जाता है 2 से, एक सम संख्या को 2 से भाग करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो हमेशा विषम होगा। क्या ये सही है। तो सम संख्या को भाग करके देखते हैं। जैसे मैंने सम संख्या है 4, इसको 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, 0 आ गया। तो ये क्या है, ये तो इवन है। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। 10 को 2 से भाग दिया, 2 × 5 = 10, ये क्या आ गया, ये ऑड आ गया। तो ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऑड ही आएगा, है ना। ये ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि हमेशा ऑड होगा, हमेशा विषम होगा, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं दिस इज फॉल्स, ये असत्य है कथन। ठीक है, अगर जो इसमें बोला गया है वो बिल्कुल सही बोला गया है तो उसको ट्रू लिख देंगे, और जो बोला गया वो गलत है तो उसको फॉल्स लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स,
तो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई? 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो अभाज्य संख्याएं भाई वो संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड सिर्फ एक और वो खुद हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो ये सब आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? ऑड संख्या है, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं यानी विषम संख्याएं हैं। लेकिन एक संख्या ऐसी आती है 2 जो कि सम संख्या होती है और इसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इसीलिए सिर्फ इस 2 की वजह से हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये हो जाती है फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये फॉल्स हो जाती है। इसी तरह से पार्ट एफ, जी, एच, आई, जे ये सब आप करें और आंसर बताएं। ठीक है बच्चों, अब बताइए क्या आंसर होंगे इनके? जो ये यहाँ पे पार्ट्स हैं इनके आंसर्स अगर आपको पता हो बच्चे तो आंसर बताइए आप। जिसने निकाल लिए हैं इनके आंसर हाथ खड़ा करें, शाबाश। जीआईसी फाटा से मुझे हैंड रेज दिख रहे हैं, माइक लेके बताएं आंसर। स्कूल नेम इज जीआईसी फाटा, नाम रोहित। वेरी गुड। बताओ क्या क्या आंसर होंगे सर इनके? फॉल्स है। एफ सबका इसका फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स है, जी का भी। वेरी गुड, सर माय नेम इज आयुष्मान। वेरी गुड बेटा। सर एच का राइट होगा। एच का ट्रू होगा, ट्रू। ठीक है। आई का फॉल्स होगा। आई का फॉल्स, कोई नहीं बेटा, शाबाश, बोलिए बोलिए। लास्ट का भी ट्रू होगा। लास्ट का भी ट्रू होगा, वेरी गुड। बैठ जाए बेटा। ठीक है बच्चे, अब देखिए चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं अब इनके आंसर्स ठीक है या फिर किसी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो पार्ट एफ जो है उसका देखिए, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये बोला गया है कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनके कोई गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, ऐसा बोला गया है। लेकिन डेफिनेशन में हमने सीखा था अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में कि उनके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा एक। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके 2 गुणनखंड होते, जबकि यहाँ तो बोला गया है कोई भी गुणनखंड नहीं होता, इसलिए गलत बोल रहे हैं ऐसा। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ऐसा बोला गया है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? सम होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। 2 अभाज्य संख्याएं हम लेते हैं तो अभाज्य संख्याएं क्या हो जाती हैं? जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या, 5 + 3 8 हो गया, 5 + 7 कितना हो गया? 12 हो गया। इस तरह से 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 11 + 13, चेक करते हैं, 3 और 1 4, 1 1 2, 24 हो गया। तो ये सब तो इवन दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों अगर मैं 2 + 3 करता हूं तो ये 5 हो जाता है जो कि ओड है। ये सब इवन है, लेकिन एक ऐसा भी नंबर आता है जिनको आप ऐड करके इवन नहीं ला पाएंगे। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो इसलिए यहाँ पे जो बोला गया है ऑलवेज इवन, हमेशा सम होगा। तो बच्चों इसीलिए सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर ऑलवेज नहीं लिखा होता तो इसका आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन अभी ठीक है, ये फॉल्स ही होगा। एच में देखिए 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो बिल्कुल सही बात है कि 2 क्या है? 2 सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या, बाकी सम विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये भी सही है आपका आंसर। उसके बाद ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये बोला गया है। तो मुझे बताइए क्या ये सत्य है कि जितने भी इवन नंबर हैं वो सब कंपोजिट नंबर हैं, मतलब भाज्य संख्याएं हैं? लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि एक इवन नंबर ऐसा है जो कि कंपोजिट नहीं प्राइम है, और वो है 2। 2 ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, कंपोजिट नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाता है। अगला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो सम संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सम होगा। चेक कर सकते हैं, जैसे
दो इवन नंबर आप करेंगे 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, ठीक है, और 4 इंटू 6 24 आ जाएगा। तो दो अगर आप इवन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, इसलिए ये भी ट्रू है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए हम इससे अगला क्वेश्चन करें उससे पहले हमें क्या करना है भाई, जो 1 से 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हमें सर्कल करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ आपके लिए 1 2 3 इसमें बच्चों किस तरह से करना है, ये पूरे 100 तक लिखना है आपको। और जो भी आपको इसमें प्राइम नंबर्स दिखते हैं, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, इसी तरह सभी अभाज्य संख्याओं को आप सर्कल कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट जो मैं नंबर्स लिखता जा रहा हूं, इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं उनको आप सर्कल करें। तो बच्चों ये सब हैं नंबर्स, ठीक है। इसमें आपको प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 13 आएगा, है कि नहीं। 13 प्राइम नंबर होगा, इसके बाद 13 के बाद 14 15 16 कोई नहीं होगा, 17 होगा, 18 ना होके 19 होगा, 20 21 22 ये सब डिविजिबल हैं किसी न किसी नंबर से, मतलब इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 23 होगा, फिर 23 के बाद 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 के बाद क्या होगा, 41 हो जाएगा, 41 के बाद 42 43 हो जाएगा, और 43 के बाद हो जाएगा 47, ठीक है। 47 के बाद देखिए 50 तक हमने कर दिए हैं। कोशिश कीजिए 50 से आगे एक बार आप करने की इसको। तो बच्चों बाकी आप देखिए इजीली कर सकते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है 53,
53 भी एक प्राइम नंबर है, 59 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या आ जाता है, 61 एक प्राइम नंबर है, फिर 2, 3, 4, 5, 66 तक नहीं होगा, 67 एक प्राइम नंबर है, बाकी इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन 71 एक प्राइम नंबर है, फिर इसके बाद है 79 आपका प्राइम नंबर आ जाता है, फिर 83 प्राइम नंबर हो जाता है, 83 के बाद आप देख सकते हैं 89 एक प्राइम नंबर हो जाता है, और उसके बाद 97 एक प्राइम नंबर होगा। इस तरह से ये क्या है, 1 से 100 तक जो नंबर्स हैं उनके बीच के प्राइम नंबर्स हैं बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चेक कर सकते हैं आप जो आपने प्राइम नंबर लिखे थे 1 to 100 वो सही है या नहीं। इसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो अगले सेशन में उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करने वाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।